अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत भरा मैसेज। एक भाई हैं जिन्होंने मुझे टीबी के बारे तपदिक के बारे पूछा है कि कोई इस तरह का फार्मूला दे। ये मेरे वाला साहब का फार्मूला है। वो इसके साथ ना एक हिस्ट्री बयान करते होते थे। मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद अमीन साहब, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। उनका मुझ पे एहसान अज़ीम है कि उन्होंने बाबा फरजान जैसी शख्सियत को मेरे से मिला दिया। तो जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं इन दो शख्सियत का इस मामले में शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। वालिदैन का तो बंदा दे नहीं सकता। तो मेरे वाला साहब के पीछे जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये है कि एक ना साधु थे, सन्यासी थे, कीमियागर थे बकौल उनके। जो उनके साथ इनका बड़ा प्यार था, मोहब्बत था, तल्लक था। तो उन्होंने कहा ही मैं कीमिया तो शौक़ नहीं रखते थे। उन्होंने कहा बाबा मैं आपसे कीमिया नहीं पूछता, ना मुझे ज़रूरत है, ना मुझे कीमिया में इंटरेस्ट है। मुझे कोई खुराकी नुस्खा इस तरह का दे दे कि जो दो तीन खुराकों में काम करे। ये वालिद मोहतरम के लिए उन्होंने नुस्खा दिया किया था, उन बुज़ुर्गों के लिए। नाम तो उनका मुझे याद नहीं, अल्लाह उनको भी जवार रहमत में जगह दे। ज़ाहिर बात है मेरी पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं। तो मामला ये हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम से ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने एक नुस्खा उनको नायत किया, हदिया किया, तोहफ़ा दिया। मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त थे, उनको टीबी हो गई, लंग्स की टीबी हो गई, फेफड़ों का मसला बन गया। तो उनका ब्लड नहीं रुकता था, बड़ी प्रॉब्लम थी। ये 2-3 खुराकें दी तो वो ठीक हो गए बिल्कुल। तो उनका नाम चाचू अशरफ था, वो सऊदी अरेबिया में होते थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। तो वो अपने वो बात मुझे खुद बताते थे कि ये तेरे वालिद का मुझ पे बड़ा एहसान है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि हॉस्पिटल वालों के पास जब गया उस वक्त इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी मेडिकल में। तो मैं बड़ा परेशान था, खून नहीं रुकता था, उल्टियाँ आती थी खून की, सिलदिक की प्रॉब्लम थी। तो जब तेरे वाले ने पहली खुराक दी तो मुझे ठीक 2 घंटे के अंदर रिज़ल्ट मालूम हो गया। 3 खुराकें खाई हैं, देख ला मैं अब ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, टीबी शीबी का नामो निशान नहीं है। तो लिहाजा एक दोस्त ने टीबी के बारे में पूछा और वालिद मोहतरम कहते थे ये टीबी के, लंग्स की टीबी के अलावा, फेफड़ों की टीबी के अलावा हड्डियों की टीबी, बॉडी के अंदर किसी किस्म की भी टीबी हो ये नहीं रहने देता। अब नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा कुछ इस तरह जो बुज़ुर्गों ने हदिया किया था वालिद मोहतरम को। आपने लेना है संगे जरा 1 पाव, संगे सरमाई 5 तोला, सक शीशम के साक लेकर 2 किलो। इनके नुगदे के दरमियान ताज़े मिल जाए तब भी ठीक है, पुराने मिल जाए कोई इशू नहीं, पंसारी से मिल जाए कोई इशू नहीं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। तो सक शीशम ले लें, पंसारी से ले लें, खुश्क ले लें, कोई इशू नहीं। इन्हें नुगदा टैप कर लें, पाउडर टैप कर लें, कूजे में आधा बिछा कर ना सक शीशम 1 किलो, ऊपर संगे सरमाई रख लें, बकाया ऊपर डाल लें सक शीशम। इसे सैंपट बंद के लिकमत करके इससे 20 किलो की भड़के की आग देनी है गड़े में। जब गड़े में आग देंगे ये संगे जरा संगे सरमई आपको खुश्का मिलेगी। इनको खरल करें, खरल करने के बाद इनमें 2 तोले खरातीन मुसफ़ा खरल कर दें, 1 तोला रेगमाही खरल कर दें और 3 ग्राम कस्तूरी खरल कर दें। जब ये खरल हो जाए फिर इसमें 11 दिन मुसलसल, 11 दिन, कोई थोड़ा बहुत वक्फा भी पड़ जाए कोई इशू नहीं, 11 दिन गद्दी का दूध, जो गद्दी होती है ना, इसका दूध खरल करना होता है। ये 11 दिन खरल करके वो दूध उसमें खुश्क कर दें। गद्दी के दूध की रेशो नहीं है, ज़्यादा भी लग जाए बकौल वालिद मोहतरम के फ़ायदा है। 11 दिन इसकी रगड़ाई ज़रूरी है। ये उन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाया था, मैं भी देखो छोटा था तो वो उन्होंने 2-3 अपने चेले बाल के वाला साहब ने लगाए होते थे। तो वो दूध खरल करते थे, एक ने 1 घंटा, दूसरे 2 घंटे, तो काफ़ी दवाई बन जाती थी। ले जी इसकी 1 चावल खुराक है मुरब्बा सेब के साथ या मक्खन के साथ, इसके अलावा इसकी कोई मकदार बदरका नहीं है। मुरब्बा सेब या मक्खन, खाली पेट हमरा दूध। जब उसको खिलाएंगे तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए घबराहट सी महसूस होगी, फिर रिलैक्स हो जाएगा। ये रोज़ाना खुराक खानी है। टोटल खुराकें हैं इसकी 7।
برق ہے والد صاحب نے چاچو اشرف کو صرف 3 خوراکیں دی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور یہ کثرت تمس، پیڑا اور باڈی کے کسی حصے سے بھی خون ہوتا ہو، فرض کریں کہ بلڈ کینسر میں اکثر میں نا دانتوں سے خون جاری ہو جاتا ہے مریض کے، پہلی خوراک روکے گی۔ تو اب طباء کرام اپنی مرضی سے جدھر مرضی لگا لیں۔ میرے والد کے حق میں دعا کریں۔ آپ کا دوست کی بابا نعیم ہے۔ والسلام۔